हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एसएसएम लर्निंग। हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी? आई होप सो यू ऑल आर फाइन। आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं रूस की क्रांति के पश्चात होने वाले कुछ प्रभावों के बारे में। रूस की क्रांति एक विश्व स्तरीय घटना थी। 20वीं सदी के इतिहास में हुई रूसी क्रांति, जिसका प्रभाव अभी तक समस्त विश्व पर देखा जा सकता है। रूस की क्रांति का नेतृत्व लेनिन ने किया, जिसका उद्देश्य मौलिक रास्तों को बढ़ाना था। इस घटना ने अर्थशास्त्रीय, सामाजिक, राजनीतिक संरचना तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को भी प्रभावित किया। इसके माध्यम से नए शासक में बड़े स्तर पर अभिजात वर्ग, जो कि वर्ग था, उसके बजाय बौद्धिक व कामकाजी वर्ग आए, जिनका उद्देश्य केवल रूस में परिवर्तन लाना था। इसलिए यह क्रांति प्रभावपूर्ण साबित हुई। रूस की क्रांति के बारे में हम पहले जान चुके हैं। अब हम जानते हैं रूस की क्रांति के पश्चात होने वाले उसके कुछ प्रभावों के बारे में, कि समाज के ऊपर, संस्कृति के ऊपर उसका क्या क्या प्रभाव पड़ा। उसके कुछ मेन 5 प्रभाव थे, जैसे कि सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, क्रांति के विषय पर प्रभाव क्या क्या पड़े थे, महिलाओं की स्थिति में क्या क्या सुधार आया। ये सभी करके कुछ और भी उसके प्रभाव थे, जिन्हें हम एक एक करके विस्तार से हम जानेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से कहूँगा कि आप वीडियो को पूरा एंड तक देखें, ताकि आपको टॉपिक अच्छे समझ में आए कि आखिर टॉपिक में चल क्या रहा है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक का बटन प्रेस करना ना भूलें, और संग कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट जरूर करें कि आपको वीडियो कैसी लगी। आइए जानते हैं क्रांति के पश्चात होने वाले पहले कारण, यानी कि आर्थिक प्रभाव के बारे में। आर्थिक प्रभाव के अंतर्गत व्यक्तिगत संपत्ति की समाप्ति कर दी गई और सभी संपत्ति के स्वामित्व पर राज्य का अधिकार कर दिया गया। औद्योगिक पर कामगारों का नियंत्रण जो कि स्थापित कर दिया गया था। तानाशाही व्यवस्था को समाप्त करके केंद्रीय व्यवस्था का शुभारंभ किया गया, तथा आर्थिक विकास की गति को विकास में बनाने के लिए, उसको और अच्छी तरह सुचारू रूप से ढंग से चलाने के लिए, इसका लाभ उठाने के लिए, बहुत संख्यक इसका लाभ उठा सके, उसके लिए इसकी व्यवस्था तैयार की गई। उत्पादन में अराजकता को समाप्त कर दिया गया, कि उत्पादन के अंदर केवल किसी एक का बोलबाला नहीं रहेगा, सबका बोलबाला रहेगा। किसानों को वंशानुगत प्रयोग के लिए भूमि का स्थानांतरण कर दिया गया, ताकि सबके सब छोटे बड़े किसानों को बराबर अपनी जमीन भूमि मिल सके। छोटे कृषि के क्षेत्र जो थे उनको व्यक्तिगत रूप से इस्तेमाल करने के लिए वहीं पर छोड़ दिया गया। चलिए अब जानते हैं क्रांति के पश्चात होने वाले सामाजिक प्रभावों के बारे में। सामाजिक असमानता की जड़ों को विनिष्ट करके, यानी कि उसको समाप्त करके, सामाजिक समानता, न्याय व साम्यवाद के आधार पर सामाजिक व्यवस्था का गठन किया गया। प्रत्येक व्यक्ति को उसकी योग्यता व कार्य के अनुसार पूंजी मिले, इस बात का ध्यान रखा गया। कारखानों के मालिकों और कामगारों के वेतनों के बीच में अंतर को बिल्कुल कम कर दिया गया, यानी कि जितना वेतन मालिक प्राप्त करेगा उतना ही वेतन नौकर को भी मिलेगा, जिसके अंतर्गत सभी व्यक्तियों को 8 घंटे का कार्य दिवस व बेरोजगारी के विरुद्ध सुरक्षा सम्मिलित कर दी गई। सामाजिक लाभों के अंतर्गत निःशुल्क चिकित्सा सेवा, निःशुल्क सर्व शिक्षा और सांस्कृतिक प्रगति के लिए नए नए अवसर उपलब्ध कराए गए। एक नए समाज की संरचना तैयार की गई, एक नए समाज का गठन किया गया, और उसके अंदर महिलाओं की स्थिति के अंदर भी काफी बदलाव आया, जिसको हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि महिलाओं की स्थिति में क्या क्या सुधार आए। अब उन्हें आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान करने के साथ साथ उन्हें आत्मनिर्भर भी बनाया गया। इसके साथ साथ रूसी क्रांति की महिलाओं के जीवन में बहुत सारे परिवर्तन आए, बहुत सारे सुधार हुए थे। क्रांति के पश्चात महिलाओं का समाज में स्थान उच्चतर हो गया। अब वह पुरुषों के अधीन रहकर काम नहीं करना चाहती थी, अब वह स्वतंत्र रूप से अपना कार्य कर सकती थी, वो कार्य करने की इजाजत मिल गई थी। महिलाओं की स्थिति पुरुष के समान बनाए रखने के लिए कानूनों का प्रावधान भी किया गया, यानी कानून में कई सारे संशोधन किए गए। जैसे अक्टूबर 1918 में विवाह संहिता चालू कर दी गई। परिवार तथा पति पत्नी दोनों को अपनी संपत्ति और आमदनी पर अधिकार दे दिया गया। वैवाहिक संबंधों में उत्पन्न समस्याओं से बचने के लिए, यानी बच्चों को बचाने के लिए, तलाक की अनुमति भी दे दी गई। 6 महीनों के लिए मातृत्व अवकाश भी प्रदान किया गया। कार्यस्थलों पर सार्वजनिक अल्पाहार दिया गया, और शिशुओं को गृह प्रावधान भी मौजूद कराए गए। ऐसे कई सारे और भी चीजें चालू की गई। महिला सुधार के पश्चात अब जानते हैं राजनीतिक प्रभावों के बारे में, कि रूसी राजनीति के ऊपर क्या प्रभाव पड़े। रूसी क्रांति को सभी वर्गों ने मिलकर साकार किया था, इसलिए नई शासन प्रणाली के अंदर धन के आधार पर बहुमत प्राप्त करने वाले सभी नेताओं को हटा दिया गया। उनकी बजाय किसानों व श्रमिकों की सरकार को बढ़ावा मिला, कि किसानों और श्रमिकों की सरकार को
बढ़ावा दिया गया। इस क्रांति ने पूंजीपतियों को सफाया कर दिया, पूंजीपतियों को बिल्कुल सफाया कर दिया। अब राज्य व्यवस्था निरंकुश राज व्यवस्था के बजाय प्रजातांत्रिक व्यवस्था बन गई थी। अल्पसंख्यक जिन्होंने क्रांति से पूर्व नागरिक अधिकार की मांग की थी, अब उन्हें भी बहुसंख्यक के समान वेतन व शासन में बराबर अधिकार दिया गया। अब प्रजातंत्र के अंदर उनका भी बोलबाला होने लगा। रूस की क्रांति के पश्चात विश्व पर क्या क्या प्रभाव पड़े, उनको भी अब एक बार हम जान लेते हैं। रूसी क्रांति को बोल्शेविक क्रांति भी कहा जाता है। यह केवल रूसी घटना नहीं थी, बल्कि इसके सिद्धांत व कार्यक्रमों की वजह से यह वैश्विक यानी कि विश्व स्तर की बोल्शेविकवाद बन गया था, जिसमें युद्ध व साम्राज्यवाद से रक्षा करने का सही मार्ग प्रस्तुत दिखाया गया था। इस क्रांति ने विश्व में आम कामगारों, सिपाहियों एवं किसानों को लाभ पहुंचाया। संसार में इन वर्गों को भी समान दृष्टि से अब देखा जाने लगा था। क्रांति के पश्चात रूस के साथ साथ चीन, वियतनाम आदि ऐसे बड़े बड़े देशों के अंदर भी साम्यवादी सरकार स्थापित होने लगी थी। पूंजीपति व मजदूर वर्ग के मध्य निरंतर संघर्ष चल पड़ा। रूस की सरकार के साथ साथ अन्य देशों की सरकारों ने भी अपनी प्रजा की मौलिक आवश्यकताओं को पूर्ण करना अपना मौलिक कर्तव्य समझा, अपना धर्म माना। क्रांति के पश्चात संयुक्त राष्ट्र संघ ने श्रमिकों की दशा सुधारने के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ यानी कि संस्था का निर्माण किया, जो कि सकारात्मक पहल थी। अतः अब तक जाने गए इन प्रभावों से यह कहा जा सकता है कि रूसी क्रांति एक आंदोलन थी जिसने सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक रूप से समानता सुनिश्चित कर दी। आज भी पाश्चात्य देशों में पूंजीवादी सरकार है, परंतु अभी भी साम्यवाद की धारणा बनी हुई है। परंतु साम्यवादी धारणा सोवियत संघ से विलुप्त हो गई, क्योंकि साम्यवादी आदर्श व्यवहार में कभी प्राप्त नहीं किए जा सकते।